इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। उस वक्त यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने उसे ये आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही उसके पहला पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मुसीबत में अज़ीज़ों, आज रोज़ा च 5वां इतवार, आने वाला इतवार खजूरां का इतवार होएगा। याद रहेगा? याद रहेगा? सो खजूरां के इतवार के नाल पाक हफ्ता शुरू हो जाएगा। पाक हफ्ता असीं किहनूं कहने आ, थोड़ा जा इहदे बारे जरूर सीखांगे। पाक हफ्ता वो सारे दिन ने जदों यीशु मसीह दुख सहन वास्ते यरूशलेम च आया, शागिर्दां दे नाल आखिरी खाना खादा। किहड़े दिन? जुमेरात नूं। फिर सलीब ते मर गया। किहड़े दिन? दफन किया गया। किहड़े दिन? जुमे नूं ही। शाबाश। ते कबर विच ही सी। किहड़े दिन? हफ्ते नूं। ते फिर मुर्दियां चों जी उठिया। किहड़े दिन? सो इस सारा हफ्ता पाक हफ्ता कहलाता है। पाक हफ्ता इस वास्ते क्योंकि इस हफ्ते दे विच नजात दा ओ कम जेड़ा बाप ने यीशु मसीह नूं सौंपिया सी, जिहदे वास्ते आसमान तो जमीन ते यीशु आया। कादे वास्ते? यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा कादे लई, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की। ये यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत है। 17वीं आयत है, मैं दुनिया पर फतवा देने नहीं आया। ये अगली आयत है 17वीं। 16वीं है, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया। 17वीं है, मैं फतवा देने नहीं आया। ये याद रहेगा? 17वीं आयत है, फतवा देने नहीं आया। फतवे का मतलब की है? किसी शख्स नूं, हाँ जी, किसी शख्स नूं अपनी राय दे नाल ओहदे किसी काम की वजह ना या तो सही ठहराना, बरी करना, या गलत ठहराना ते सजा देना।
फतवा। दोबारा तो अच्छा है क्योंकि ये लफ्ज़ अज बार बार आना है। फतवा, फतवा है किसी केस के विच अपनी राय देना। कोई केस अदालत च लगता तो जज साहब की करते हैं, की देंदे ने? फतवा, जजमेंट देंदे ने, फैसला सुनाते हैं। सो फतवा एक फैसला है। चौदह मुकाम च पहला मुकाम की है? यसू पर मौत का फतवा, यानी केस चलिया तो जजमेंट हो गई। ठीक है, जज ने अपना फैसला सुना दिता, इसे ले जाओ, मौत का फतवा। फतवा है राय, फैसला, जजमेंट। अज एक बड़ा ज़बरदस्त केस यसु मसीह दे को लैके आए ने। मैं उहदे बारे चंद चीज़ां जरूर अज पाक कलाम चो दसना चाहना। पहली गल है, अज की तलावत पाक हफ्ते दे पहले दिन है। एक केस यसू दे कोल आया, कित्थे आया, किहड़े दिन आया? एक केस आया पाक हफ्ते दे सोमवार नूं। इतवार नूं यसू नूं गधी दे बच्चे ते बिठा के, हत्थां च टहनियां, रस्ते च कपड़े विछा के नारे मारदे लैके आए ने। ते किहड़े नारे मारदे सन? होशाना, सारे तो बोलते हो, और दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। ये इतवार नूं लैके आए ने लोग, जशन दे नाल, खुशी दे नाल, नारियां दे नाल इतवार नूं लैके आए ने। सो जिदन लैके आए ने उदन पाक हफ्ता शुरू हो गया। याद है, इस तो 2 इतवार पहले। अच्छा है, थोड़ा जहा मैं यसू का सफ़र दसा। कभी कभी बाइबल नूं समझना चाहिए, कोई गल नहीं। साल हो गया, हुण मैं चाहांगा गहराई च असीं बाइबल नूं समझना शुरू करिए। यसू गलील चों यरूशलेम च आया दुख सहन लई। राह च 2 काम होए ने। नंबर 1, लाजर नूं जिंदा कीता। याद रखिए, मरण तो पहलों यसू का आखिरी मोजज़ा लाजर नूं जिंदा करना है। आमीन। को पुछ ही लेना ना, आखिरी मोजज़ा यसू ने किहड़ा कीता सी? हाँ, ठीक है ना। वैसे हुण आलमे दीन कहंदे ने नहीं, ये आखिरी नहीं, आखिरी मोजज़ा सी जदों गतसमनी बाग च पतरस ने किसी का कन्न वढ़ दिता तो यसू ने की कीता सी? ਉਹਦਾ ਕੰਨ बहाल किया। लेकिन लाजर का बेतानिया च लाजर रहिंदा सी, उन्होंने जिंदा किया। बड़ी मशहूरी हो गई। फरीसियां ने कहा बस हुण इनू फड़ लो, हुण मुर्दियां नूं जिंदा करन लग पिया तो बहुत मशहूर हो गया, साडे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, इनू फड़ लो। तो यसू नूं भी पता सी बस हुण मेरा वक्त आ गया। बार बार यसू की कहता है, मेरा वक्त आ गया हुण। सो लाजर नूं जिंदा करके बेतानिया चों यरूशलेम च आया। राह च एक पहाड़ सी, उत्थे दुआ करन लगा। यसू का चेहरा नूरानी हो गया। 2 इतवार पहले जिहड़ी तलावत सी, 2 नबी उतरे। किहड़े? इलियास और मूसा। पतरस कहन लगा, खुदावंदा वो तेरे दुखों की गल कर रहे सन, अहां नहीं यरूशलेम जाना, इत्थे ही ठीक है। मैं 3 डेरे बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा लई, एक इलियास लई। पतरस की करना चाहता है? आवाज़ नहीं सही आ रही है।
पतरस की कहना चाह रहा है, खुदावंदा ए इलियास ते मूसा तेरे दुखों की गल कर रहा सन यरूशलेम च, हाँ यरूशलेम जाना ही नहीं, इत्थे ही ठीक है। यसु मसीह ने कहा नहीं, जाना ही जाना है। सो यसु मसीह शगिरदां दे नाल आया, जदों यरूशलेम के कोल आया तो लोगों ने टहनियां अपने हत्थों च फटियां, गधी के बच्चे ते बिठाया ते नारे मारते लैके आए। ये केड़ा दिन सी भाई, जिदन यसू नू नारे मारते लैके आए ने, एक केड़ा दिन सी? शाबाश, केड़ा दिन है? इतवार का। इनू असी कहने खजूरां दा इतवार। अगला इतवार केड़ा होएगा? की होया उस दिन? की होया सी उस दिन? ये आवाज फिर चली गई है। जदों यसू इतवार नू आ गया ना, तो फिर आखिरी खाना किहड़े दिन होया? तो फिर सोमवार मंगल बुध यसू की करता रहा। हुण इहदी गल अज करनी असीं, ठीक है। सोमवार इतवार नू तो आ गया, तो जुमे रात नू जाके किते आखिरी खाना होया। यसू सोमवार मंगल ते बुध ये कित्थे रहा है कि नहीं? हुण मैं तो दसना चाहना, यसू ये तीनों दिन हैकल च, सो इतवार नू आ गया, सोमवार नू यसू हैकल च, उत्थे लोग इस औरत नू लैके आए ने। आमीन। किहड़े टाइम लैके आए ने? बड़ा तुहाडे लई उस वक्त यसू कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया। किहड़े टाइम? सुबह सवेरे दुआ कर ले गया है। यसू तो हर रोज सुबह उठ के दुआ करता सी, सुबह सवेरे। सो सुबह सुबह ही एक औरत नू लैके आ गए ने। कित्थे आ गए ने? बोलो बोलो शाबाश। अज मैं बाइबल पढ़ा के जाना, क्योंकि हुण असीं इन्ने साल 150 साल हो गया मसीह सानू, कुछ तो अगे वधिए ना। कित्थे लैके आया? एक बार सारे बोल दो शाबाश। हैकल च। हैकल दे 3 हिस्से सन। बरामदा, ठीक है, एक हिस्सा, पहला हिस्सा बरामदा, तो दूजा हिस्सा ए वाला जिथे तुसी बैठे हो, तो तीजा हिस्सा अलतार वाला। 3 हिस्से सन हैकल दे। बरामदे जिन्होंने ड्यूटी किया गया है, फिर हैकल का मेन हिस्सा जिथे यहूदी आके इबादत करते सन, तो फिर तीसरा हिस्सा जिथे पाक संदूक सी। थोड़ा जा इनू पढ़ना जरूरी है। बरामदियां तक कोई भी आ सकता सी, यहूदी भी तो गैर यहूदी भी बरामदियां तक आ सकता सी, पर कोई गैर यहूदी हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। हाँ, कोई नहीं। सो तुसी देखो, यूनानी लोग यसू नू मिलन आए तो लिखा वो उसको ड्यूटी में मिले, अंदर नहीं। अंदर नहीं कोई आ सकता। अंदर सिर्फ कौन आ सकता सी? यहूदी। अगर कोई बंदा अंदर गैर कौम का आ जाना, उन्हें नपाक हो गई अकल, आउण ही नहीं सन देंदे, मना सी। सो जेड़ा आउंदा सी ड्यूटी तक आउंदा सी। दूजा हिस्सा जिथे लोग इबादत कर रहे सन। तीसरा हिस्सा ए वाला। पर याद रखो, इत्थे पर्दा हुंदा सी, ए वाला हिस्सा। गैर कौम ड्यूटी तक, यहूदी सिर्फ इथों तक। इथों अगे एक कोई बंदा जा सकता सी। कौन? शाबाश, सारे बोल दो, काहिन। इत्थे पर्दा सी। लिखा ना, जब यीशु ने जान दी तो हैकल का पर्दा
बोलो बोलो, केड़ा पर्दा? ए वाला, ए वाला। ठीक है ना, पता होना चाहिए ना केड़ा पर्दा फट गया। ए वाला इत्थे पर्दा सी ते इस तो अगे की हुंदा की सी, इस तो अगे की सी? पाक संदूक। हर रोज काहिन सिर्फ जांदा सी ते लुबान चढ़ांदा सी, खुशबुइयां। पाक संदूक च की हैगा सी? 3 चीज़ां। बोलो, नंबर 1 हारून दा असा, नंबर 2 10 हुक्मां दियां 2 ते तीसरा मन। याद रहेगा, मन। हारून दा, मूसा दा असा नहीं समझे, गलत नहीं बयानी नहीं करनी, जो लिखा है बाइबल च होई। किदा असा सी? हारून दा, मूसा दा नहीं। हारून दा असा ते 10 हुक्मां दियां 2 तख्तियां, ये 3 चीज़ां संदूक च रखियां सन। ये 3 चीज़ां खुदा दी हजूरी सी। सो खुदा दी हजूरी च सिर्फ काहिन दाखिल हुंदा सी, आम नहीं। आम यहूदी सिर्फ इतों तक है। इसलिए इत्थे पर्दा हुंदा सी, पर्दा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी तालीम ये भी आनी चाहिए, सीखना चाहिए। यसु मसीह मरण तो पहले, जान देने तो पहले, कुर्बान होने तो पहले यरूशलेम च आया। ये हफ्ता हुण उन्हें इत्थे गुजारना है। इतवार नूं लोकां ने बड़े चावां दे नाल यसु नूं लैंदा, सोमवार मंगल बुध यसु हैकल च। हुण ये वाक्या ये जिहड़ा औरत नूं लैके आए ने, ये पाक हफ्ते च होया सोमवार वाले दिन। हाँ भाई, याद रहेगा किहड़े दिन होया? हाँ, सोमवार नूं। किहड़े हफ्ते च? पाक हफ्ते च। सोमवार नूं यसु बाहर लिखा है टहलदा पिया सी बाहर बरामदे च। एक औरत नूं लैके आए ने, लियाण वालियां दी नीयत की है? नीयत यह सी कि यसु नूं फसाओ, इनू कतल करा दिओ, क्योंकि ये तो बड़ा मशहूर होंदा जा रहा है, मजहबी रहनुमावां लई खतरनाक। उन्हें क्या इनू खत्म करो। सो कोई वजह लभन डे ने, सबब लभन डे ने। इस औरत नूं इहदे ते फतवा लवान लई नहीं आंदा, यसू दे फतवा लवान लई लैके आए ने। लोकां दा टारगेट औरत नहीं, लोकां दा टारगेट कौन सी? यसू। वो औरत नूं मरवाण वास्ते नहीं लैके आए, वो किनू मरवाना चाहते हैं? यसू नूं। इस वास्ते आके औरत नूं लैके आए ने, लिखा है धरूंदियां लैके आए ने, ते लिया के यसू दे सामने कहंदे ने, ऐ उस्ताद फतवा दे, फतवा दे, क्योंकि ये औरत ज़िना च पकड़ी गई है। पुराने अहदनामे च शरीयत दे विच लिखा है कि ऐसों को संसार करें, यानी जिहड़ा ज़िना दे गुनाह च पकड़िया जाता है, खरूज की किताब च, अहबार की किताब च, तीसरियां शरह, 3 किताबां च ये लिखा है आदमी नूं भी ते औरत नूं भी संसार किया जाए, पत्थरां दे नाल मार दिता जाए। कहंदे ने उस्ताद है तू भी रब्बी है, दस हुण फतवा दे देते। फसाना चाहते ने। 2 जवाबां की तवक्को सी। नंबर 1, यसू माफ़ी की तालीम देन दिया सी। अगर यसू ये कहे इनू पत्थर मारो तो उन्हें आखना ना तालीम देंदा माफ़ करो, तो जो अपनी वारी आई है
ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਯਿਸੂ ਫਸਿਆ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ कहना, ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇਗਾ ਸੀ। खुदा तो है सी ना, लेकिन सच्चा इंसान भी सी, बहुत इंटैलीजेंट सी, बहुत सही। यसू जदों ये सारे लोग गल्लां कर रहे सन, तो जमीन ते बह के की कर रहा सी, लिख रहा सी। सो लिख रहा सी का मतलब है यसू लिख भी सकता सी, पढ़िया भी सी, पढ़िया लिखिया सी ना, लिखा है ना, वो है कि अपने पिंड गया नासर च, तो उन्होंने पढ़न ली तो मार दिता गया। सो इसका मतलब पढ़ सकता सी। यसू लिखन दिया है, लिख भी सकता सी। सो पढ़िया लिखिया सी कि नहीं? पढ़िया लिखिया सी। रब्बी अनपढ़ हो ही नहीं सी सकता, पढ़िया लिखिया सी। सो लिखन दिया है। जदों ना लोग गल्लां करी जाते हैं, करी जा रहे हैं, इंज लगता यसू अक के उठिया है, ते उठ के इको ही जुमला क्या है, की क्या, जो तुम में बेगुनाह हो, जिन्हें कभी गुनाह नहीं ना किया, वो पहला पत्थर मार दे। ते लिखा है, आप ही फिर जमीन पर बह गया तो लिखन लग पे। दो बार लिखन दिया उंगली दे नाल, लिखा है उंगली दे नाल लिखन लगा। अच्छा, उंगली दे नाल क्यों लिखन दिया है? अच्छा, थोड़ा जहा यह भी सीखिए। पुराने आदनामे च लिखा है कि जदों खुदा ने 10 हुक्म लिखे ने, 2 तख्तियां कादे नाल लिखिया सी, स्याही कोई नहीं सी, ना कलम है सी, कादे नाल लिखिया? उंगली नाल। सो पाक अंजील कहती है पहली शरीयत भी उंगली नाल, ते हुण दूजी शरीयत भी कादे नाल लिखन दिया है, उंगली दे नाल। इख्तियार, जिन्हें जिन्हें कदी गुनाह नहीं किया, यसू ने पहला पत्थर मार दो। हुण बहुत सारे लोग पूछते हैं, फादर जी वो लिखिया की सी? मैं अक्सर कहना, मैं तो उत्थे आया कोई नहीं सा, हाँ जी, तो बाइबल च लिखिया कुछ नहीं कि की लिखिया सी, लेकिन आलमे दीन यदि तशरीह करते हैं। मैं वो तशरीह तुहानूं दसन लगा। वो तशरीह करते हैं, एक आलमे दीन कहना कि यसू लिख रहा सी, जेड़ा भी बंदा पत्थर फड़ के आउंदा सी, वो वेंदा सी ते उहदे अपने गुनाह लिखे हुंदे सन, ਉਹਨੂੰ अपने गुनाह नजर आते सन। पिछों तो पत्थर फड़ के मारना है ना, तो जदों कोल आया तो एक नज़र वेख्या यसू लिखिया की, तो नज़र की आया अपने गुनाह। उत्थे ही पत्थर सुटिया तो वापस। क्यों? यसू ने की क्या सी? पत्थर कौन मारे? जेड़ा जिन्हें गुनाह नहीं किया। तो जदों वेख्या यसू लिखन की दिया है, उत्थे हर एक नूं अपने अपने गुनाह नजर आए, उत्थे ही पत्थर सुटिया ते घरों घरी। यसू ने उतां भी नहीं वेख्या। जदों खामोशी हो गई ना, तो फिर यसू उठिया है तो पूछा, बीबी वो किधर गए ने लोग जिहड़े फतवा देन आए सन? क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा? औरत ने की क्या सी? किसी ने नहीं। यसू ने क्या किसी ने फतवा लाया? कहती है किसी ने। तो यसू ने क्या, फिर मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता हूं। मैनू किसी गैर मसीही ने ना यह हवाला पूछा, कहना जी यसू मसीह ने पत्थर क्यों नहीं सी मारिया? वो तो बेगुनाह सी, उन्होंने भी मारना चाहिए सी। कम से कम वो तो मारदा, क्योंकि
पत्थर किन्ने नहीं सी मारना जिन्हें गुनाह नहीं किया, जिहड़ा मासूम है पा के यसू ने क्यों नहीं मारिया? वो ये साबित करते हैं यसू भी गुनाहगार सी। मैं क्या नहीं, अपने को ना पढ़ो, जो अंजील च लिखा है वो पढ़ो। अंजील च नहीं लिखा कि मैं भी नहीं मार सकता हूँ, दूजा ने नहीं मारिया क्योंकि गुनाहगार ने। ये नहीं लिखा कि मैं भी नहीं मार सकता हूँ, सकने की गल नहीं। यसू ने कहा मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगा सकना वा पर नहीं लगाया। क्यों? हुण पढ़ो यूहन्ना 3 बाब 17वीं आयत, मैं दुनिया पर फतवा लगाने नहीं आया, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। यसू मासूम सी, लगा सकता सी, पर यसू फतवा लान तो नहीं आया, वो तो बचाना है। मसीह विच मेरे अजीजों, फतवा है अपने आप को रास्तबाज ते दूजियां नूं खताकार समझना, बुरिया समझना। अगर असी अपने आप को देखिए तो सच्ची गल है असी सारे गुनाहगार हाँ, मैं भी तुसी असी सारे गुनाहगार, एक भी नेक नहीं, एक भी नहीं, सारे गुनाहगार। सवेर तो शाम तक ख्यालां नाल, गल्लां नाल, कम्मां नाल गुनाह करने, शरीयत नूं तोड़ने, हुक्मां नूं तोड़ने, तो फिर असी तो एक्सपर्ट हाँ फतवे लान च। किस तरह? वो मासी नहीं चंगी, वो ससुराल वाले नहीं चंगे, वो उधरों आते ने पेके दे पेके नहीं चंगे, ये ताए नहीं चंगे, बरादरी नहीं चंगी, कलीसिया नहीं चंगी, मुनाद नहीं चंगा, फादर नहीं चंगा, सारे एक दूजे को ही कही जान रहे हैं, फतवे दे जान रहे हैं। रिश्तेदार ही नहीं चंगे, हर एक ते की करन रहे हैं? उंगली उठान रहे हैं, फतवा लान रहे हैं, की कहन रहे हैं? मैं चंगा वा, ये नहीं चंगे। अज यसू ना मैनू भी तो तुहानू इको ही गल कह रहा, जो तुम में बेगुनाह है वो की करे? पहला पत्थर मारे, वो कवे, वो फतवा दवे। मसीह विच मेरे अजीजों, अज की दावत इवे, जे सारे गुनाहगार हाँ तो किसी ते ना फतवा दईए, अपने आप ते ही फतवा दईए, अपने आप ते। जो मैं गुनाहगार हाँ आप, तो मैं किसी ते की फतवा देवां? मैनू अपने आप ते देना है, हर एक नूं अपने आप ते फतवा देना है, अपने आप नूं गुनाहगार कहना है, क्योंकि जिहड़ा अपने आप नूं गुनाहगार कहंदा है खुदा उन्होंने माफ़ कर देंदा। सलीब ते वो डाकू कहना हमने तो सारी जिंदगी बुरे काम किए ने, बुरे काम। तो यसू ने कहता है खुदावंद जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। यसू ने की क्या सी? तू आज ही मेरे साथ में होगा। जेड़ा फतवा देता है वो नहीं बख्शा जाता, पर जेड़ा अपने आप से फतवा देता है मैं गुनाहगार हाँ मन लेंदा वो माफ़ी पा जाता, माफ़ी पा जाता। मसीह विच मेरे अजीजों, फतवा देने नाल ना घरां च, खानदानां च, इंसान की जिंदगी बेसकूनी, जे तुसी किसी को बुरा कहा है तो वह अगों तुहानूं चंगा कहेगा, वो की कहेगा? साडा तो मुआशरा ही है कि एक गल करिए असी एक करने, अगला 7 ना करे, उन्होंने ठंड ही नहीं पैंदी इन्नी गर्मी च। ते जे ना करिए तो लड़ाई मुक गई, मुक गई। अज असी दुआ करांगे अपने वास्ते कि खुदावंद सानू माफ़ कर, क्योंकि मैं गुनाहगार, मेरे ते रहम कर, मैं किसी ते फतवा न देवां,
खुदा दे हजूर अपने आप नूं हलीम ते फरोतन करके अपने आप नूं गुनाहगार समझ के खुदा दे सामने झुकां ते खुदा कोलों माफ़ी पावां। हर एक, मैं भी, तुसी सारे, ते माफ़ी पा के असी लायक तौर दे नाल ईद ए पाशका मना सकांगे। आखिरी गल ये कहना चाहना, फतवा कभी भी सुकून नहीं देता, माफ़ी ते कबूलियत हमेशा इंसान नूं सुकून बख्शदी है।